हेलो एवरीवन। सो आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ योर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, क्लास 12th का नेक्स्ट चैप्टर है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसका आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। फाइन, तो चलिए देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके होते क्या हैं। इनिशियली मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो पीरियोडिक टेबल को हम मेजरली डिवाइड करते हैं 4 ब्लॉक्स में। ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, तो इसमें से हम जो है अभी पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जो है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। आपका ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक की एलिमेंट्स पी ब्लॉक में आते हैं। ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ठीक है, ये सारे ग्रुप्स आपके किस में आते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। लेकिन जो आपको क्लास 12th में पढ़ना है वो भी ध्यान रखिए, वो आपको ग्रुप 15, 16, 17 एंड 18 4 ग्रुप्स आपको पढ़ने हैं क्लास 12th में। ठीक है, क्लास 11th में आप क्या पढ़ चुके हैं? क्लास 11th में आप ग्रुप 13 और ग्रुप 14 को पढ़ चुके हैं, जो कि आपकी होती है बोरॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली। ठीक है, तो हम क्लास 12th के टॉपिक्स कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे? 15, 16, 17 एंड 18 4 ग्रुप्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब हम बेसिक से लेके चलते हैं, पी ब्लॉक होता क्या है, हम किन एलिमेंट्स को बोलते हैं कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो कैसे कैटेगराइज करते हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स को। तो ध्यान रखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम उन्हें कहते हैं जिन एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में आएगा? वो पी ऑर्बिटल में, पी सबशेल में आता है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज केप्ट और फाउंड इन पी सबशेल और पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब आपको पता है पी सबशेल के कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं। आपके होते हैं px, py एंड pz, isn't it? अब मैंने यहाँ पे लिखा है npx, npy एंड npz. What is n over here? n is your number of shells और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इस टर्म को आपने क्लास 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होगा, है ना? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका n डिनोट करता है। ठीक है, अब देखिए n की वैल्यू पी ब्लॉक के लिए या फिर पी ऑर्बिटल के लिए क्या क्या हो सकती है। तो n की वैल्यू हो सकती है आपकी 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। एक चीज यहाँ पे हमने n इज इक्वल्स टू 1 नहीं लिखा है, यानी कि 1 इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फर्स्ट शेल होता है, के शेल होता है, उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है और वो ऑर्बिटल होता है आपका s ऑर्बिटल। ठीक है, आपने कभी भी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने कभी नहीं लिखा होगा 1p, ये नहीं लिखते हैं, है ना? हम क्या लिखते हैं? 1s, उसके बाद तुरंत हम आ जाते हैं सेकेंड शेल पे, दैट इज 2s, फिर लिखते हैं हम 2p। ठीक है, तो p ऑर्बिटल कहां से शुरू होते हैं? सेकेंड शेल से। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट शेल। फाइन, यानी कि p सबशेल आपके किस में प्रेजेंट होता है? सेकेंड शेल में, थर्ड शेल में, फोर्थ एंड सो ऑन। ठीक है, इतना आया समझ में। अब चलते हैं हम ग्रुप 13 पे। ग्रुप 13 आपकी होती है बोरॉन फैमिली। ठीक है, बोरॉन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2np1। ठीक है, np1 मतलब क्या है? यानी कि एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है। ठीक है, p को हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन है तो हम इस तरीके से फिलिंग करेंगे। ठीक है, जिन्हें फिलिंग करनी नहीं आती वो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। ग्रुप 14 है आपकी कार्बन फैमिली। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी ns2np2, यानी कि आउटरमोस्ट p ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 2। तो किस तरीके से फिलिंग होगी? 1 by 1। ठीक है, कुछ रूल्स हमने पढ़े थे, अबाउज एंड हुंस रूल, है ना? जो हमने डिफरेंट रूल्स पढ़े थे उसमें हमें पता चला कि हम फिलिंग किस तरीके से करते हैं, 1 by 1 एंड देन डबलिंग विल बी स्टार्टेड। और डबलिंग करते वक्त हमें क्या चीज का ध्यान रखना है?
डबलिंग करते वक्त हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिनिंग विल बी ऑपोजिट। फाइन, एक होगी क्लॉकवाइज, दूसरी होगी एंटी क्लॉकवाइज। इतना आया समझ में? तो ये हो गया आपका ग्रुप 14। ग्रुप 15 पे आइए। ग्रुप 15 इज योर नाइट्रोजन फैमिली। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बी NH2 NP3। दैट मीन्स द आउटरमोस्ट शेल में आपके जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1 by 1 हम तीनों ऑर्बिटल्स को फिल कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप 16 दैट इज योर ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में NH2 NP4। अब देखिए, ध्यान रखिएगा किस तरीके से फिलिंग होगी। 1 2 3 एंड देन डबलिंग विल बी स्टार्टेड। और अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन हमने फिल किया है उसकी स्पिनिंग ऑपोजिट है। ठीक है। अब आ जाइए ग्रुप 17 पे, दैट इज हेलोजन फैमिली। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। हेलोजन फैमिली की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NH2 NP5। इसी तरीके से फिलिंग होगी 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। नाउ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कौन सी होती हैं? नोबल गैसेस वो होती हैं जो रिएक्ट नहीं करती हैं। ठीक है। वो गैसेस जो कि रिएक्ट नहीं करती हैं, ये मिथ है। ठीक है। जरूरी नहीं है कि सारी गैसेस जो है, मतलब इसमें हमेशा यही फॉलो हो। ठीक है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ओके। तो NH2 NP5 जो एक्सेप्शंस हैं जिनॉन के केस में आती हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव क्यों बोलते हैं हम इसे? क्योंकि इसकी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फुलफिल्ड होती है। ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 NH2 NP6। ठीक है। इतना आया समझ में? अब देखिए, एंटायर पीरियोडिक टेबल में जो p ब्लॉक है दैट इज अ वर्सेटाइल टाइप ऑफ अ ग्रुप। वर्सेटाइल क्यों है? वर्सेटाइल आपका इसीलिए है क्योंकि इस ग्रुप में आपको ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक इसमें आपको मेटल्स भी मिलेंगे, मेटलॉइड्स भी मिलेंगे, नॉन मेटल्स भी मिलेंगे। ठीक है। इसी के साथ साथ फेज देखिए, सॉलिड भी मिलेंगे, लिक्विड भी मिलेंगे और गैशियस भी। जो एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है कुछ आपको सॉलिड फेज में मिलेंगे, कुछ लिक्विड में और कुछ गैशियस में। ठीक है। तो ये क्या होता है आपका वर्सेटाइल टाइप ऑफ अ ग्रुप। ये है आपका p ब्लॉक एलिमेंट्स। इतना आया समझ में? अब चलते हैं हम ग्रुप 15 पे, दैट इज योर नाइट्रोजन फैमिली। मैंने आपको बताया कि जो आपका ग्रुप 13 और 14 है वो आप क्लास 11th में पढ़ते हैं। ठीक है। इतना आया समझ में? तो ग्रुप 15 देखिएगा। ग्रुप 15 आपका होता है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली को हम निकोजन फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है। निकोजन वर्ड जो है वो आपका ग्रीक से आया है। ठीक है। निकोजन मीन्स होता है पॉइजनस या फिर सफोकेटिंग। ठीक है। अब हम इसे सफोकेटिंग या पॉइजनस इस तरीके का नाम इसे क्यों दिया गया है? इसे हमने इसलिए नाम दिया है क्योंकि जो नाइट्रोजन है, जो फर्स्ट मेंबर है इस फैमिली का, इस ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है वो कुछ ऐसे कंपाउंड्स फॉर्म करता है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्म्स इसके होते हैं नाइट्रोजन के जो कि सफोकेटिंग या पॉइजनस होते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम आए इस कंप्लीट फैमिली को देखें तो इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं उसे देखते हैं। देखिएगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है। ग्रुप 15 को याद कैसे रखा जाए? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ किस तरीके से याद रखेंगे आप इसे? तो ध्यान रखिएगा, इसे हम याद रखेंगे नाना, पाटिगर, असरानी, सब, बिंदास। ठीक है। नाना, पाटिगर, असरानी, सब, बिंदास याद रखिए। N is your nitrogen, P is your phosphorus, AS that is your arsenic। ये आर्गन नहीं होता है, AR होता है आपका आर्गन। ठीक है। AS की जगह कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं AR में। AR is your आर्गन। फाइन। तो आ जाइए फिर एंटीमनी पे। एंटीमनी is your SB, थोड़ा डिफरेंट है। फिर आ जाइए जो आपका बिस्मथ है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? नाना, पाटिगर, असरानी, सब, बिंदास। बाकी आप किसी और तरीके से आप इसे याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप यही फॉलो करें, बस आपको मेन मोटिव आपका फुलफिल होना चाहिए कि आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए इनके नेचर को। अभी हमने बात की थी कि 15th ग्रुप जो होता है वो वर्सेटाइल ग्रुप होता है। तो देखिए आपको ग्रुप 15 में ही आपको काफी वर्सेटिलिटी मिल जाती है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो होते हैं आपके नॉन मेटालिक होते हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी आपके मेटलॉइड्स और बिस्मथ आपका
मेटालिक इन नेचर होता है। ठीक है, यही आपको वर्सेटिलिटी मिल गई। अब आ जाइए अक्रेंस पे। अगर हम ग्रुप 15 के अक्रेंस पे देखें, नाइट्रोजन की स्पेशली नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन 78% नाइट्रोजन गैस हमें मिलती है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में ह्यूज अमाउंट होता है, 78% होता है, जबकि अर्थ क्रस्ट में ये जो है आपका लेस अबंडेंट होता है। ठीक है, अबंडेंसी इसकी कम होती है। फिर आ जाइए अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट में इसकी अबंडेंसी लेस होती है। तो ये किस किस फॉर्म में उसमें मिलता है? ये हमें मिलता है इंडियन सॉल्ट पिटर के फॉर्म में, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है, या फिर सोडियम नाइट्रेट चिले सॉल्ट पिटर। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट में किस किस फॉर्म में मिलते हैं? हमने बोला लेस अबंडेंट होता है, तो किस फॉर्म में मिलेगा? KNO3 या NaNO3 के फॉर्म में। ठीक है, KNO3 सोडियम नाइट्रेट, इंडियन सॉल्ट पीटर, NaNO3 चिले सॉल्ट पीटर। फाइन। अब आ जाइए बायोलॉजिकल सिस्टम्स में ये हमें नाइट्रोजन किस तरीके से मिलता है? नाइट्रोजन हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में कहाँ प्रेजेंट होता है? ये होता है हमारा प्रोटीन में, अमीनो एसिड और प्रोटीन, फर्टिलाइजर्स, यूरिया, इन सब में क्या होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। जो आपका अमीनो एसिड होता है RCONH2, उसमें जो N इज योर नाइट्रोजन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उसका। ठीक है, अब मैंने लिखा है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर बायो के स्टूडेंट्स इसे समझते होंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, तो उनका काम क्या होता है? वो क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसे कन्वर्ट करके रूट्स तक पहुंचाते हैं, प्लांट रूट्स तक पहुंचाते हैं, ताकि जो प्लांट है वो इजीली क्या ले सके? नाइट्रोजन ले सके। बिकॉज जो प्लांट है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले पाता, तो इसका मीडिएटर का काम कौन करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज। ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज हमारे प्रेजेंट होते हैं, तो आपके सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्लांट्स वगैरह को हेल्पफुल होते हैं। फिर फर्टिलाइजर्स में प्रेजेंट होते हैं, यूरिया में एंड प्रोटीन में। इतना आया समझ में? अब चलते हैं हम आगे। अब आ जाइए फॉस्फोरस पे। ठीक है, फॉस्फोरस देखिएगा। फॉस्फोरस जो है एटमॉस्फेयर में लेस अबंडेंट होता है। अभी हमने बताया कि जो नाइट्रोजन है आपका, नाइट्रोजन क्या होता है? एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा परसेंटेज में होता है, जबकि फॉस्फोरस आपका लेस अबंडेंट होता है। जबकि अर्थ क्रस्ट में ये 119 पार्ट्स पर मिलियन में प्रेजेंट होता है, यानी कि बहुत ह्यूज अमाउंट है ये। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फॉस्फोरस की एक फैमिली होती है, दैट इज योर एपेटाइट फैमिली। ठीक है, एपेटाइट फैमिली का फॉर्मूला देख लीजिए, लिखा हुआ है Ca9PO4 CaX2। X इज व्हाट? X आपका हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन या फिर OH। ठीक है, अगर X की जगह में फ्लोरीन होगा तो क्या बोलेंगे हम इसे? फ्लोरोएपेटाइट। Cl होगा तो क्लोरोएपेटाइट, OH होगा तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट। इतना आया समझ में? ये इसकी एपेटाइट फैमिली, जिसका फॉर्मूला ये है। इतना आया समझ में? नाउ बायोलॉजिकली फॉस्फोरस हमारे टीथ में, बोन्स में, DNA RNA में, जेनेटिक मटेरियल में, प्रोटीन, बायोमोलिक्यूल्स, इन सब में प्रेजेंट होता है। फिर बात आती है ATP की। ATP होता क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज एनर्जी करेंसी, है ना? एनर्जी करेंसी कहा जाता है हमारी बॉडी में जो है। ATP जो है बायोलॉजिकल सिस्टम में, ATP का फुल फॉर्म है आपका क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि आपकी क्या होती है? एनर्जी करेंसी। ठीक है, इसमें हमारा फॉस्फेट है ना, फॉस्फोरस इसमें प्रेजेंट होता है। आया समझ में इतना? चलिए, अब जो है हमने दो के बारे में तो पढ़ लिया, दैट इज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। अब हम बात करेंगे आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ की। तो ये ध्यान रखिए बेटा, इसका ये बहुत ही ज्यादा ट्रेस क्वांटिटी में हमें मिलते हैं, यानी कि बहुत लेस क्वांटिटी में हमें मिलते हैं। तो इसके बारे में, वो भी बहुत कम ओर्स में, है ना? तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में या फिर अर्थ क्रस्ट में बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इसके बारे में हमें इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना। इतना आया सभी को समझ में? चलिए, ये हो गया हमारा जर्नल इंट्रोडक्शन। किसका? ग्रुप 15 का। ये जर्नल इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में।
ठीक है।